नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं जानता हूं कि आप लोग कंटेंट के पीछे ज़्यादा पागल हैं, बट इस समय कुछ और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे शेयर करना ज़रूरी है। और लॉ ऑफ ग्रुपिंग जो है उसके बारे में थोड़ा सा जो चर्चा मैंने करी उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उसका ध्यान से उसको सुने। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉ फर्स्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द फ्यूचर प्रिडिक्शंस। ये जो है और ये आज का प्रिडिक्शन है। मतलब अभी मैं वैसे तो 11 बजे इस पॉडकास्ट को कर रहा हूँ रात में, ये अपलोड होगा सुबह 7 बजे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आज ही वीडियो आएगा। आज ही वीडियो आएगा, नहीं तो आज ज़्यादा चांसेस आने के 90%, 95%। मैं हर चीज़ को सर्टन नहीं कह सकता, बिकॉज लाइफ में कोई सर्टनिटी नहीं होती, बिकॉज लॉ ऑफ अनसर्टनिटी है लाइफ में। ठीक है, मेरा जो मन कह रहा है वो है कि आज ही वीडियो आएगा। वीडियो में जो भी एलिगेशंस लगाए उसके काउंटर दिए जाएंगे, लेकिन उसके कुछ और भी चीज़ें जो है वो पहले समझ लें हम यहाँ पे। अभी रिसेंटली ही मुझे पता चला कि जो न्यूज़पेपर वाली एक जो सर ने बताया, जो 20 नवंबर को एक न्यूज़पेपर जो है उसमें संदीप जी ने अपना ऐड निकाला था ट्विटर पे। ऋषभ करके एक कोई हैं, उनका आप जाके देख सकते हैं। अगर आप डालेंगे संदीप महेश्वरी न्यूज़पेपर ऐड या, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसमें गूगल पे जाएंगे तो इमेजेस पे क्लिक करके ऋषभ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एनीवे। सो एक सेकेंड, या या सो बेसिकली न्यूज़पेपर में ऐड था, और वो ऐड जो बेसिकली था वो एग्जीक्यूटिव्स के लिए था। वो उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि अगर आप फ्यूचर में किसी का वेलफेयर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मतलब वो ऐड जो था वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, मतलब सबके लिए था वैसे, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स के लिए था। साफ साफ लिखा हुआ था एग्जीक्यूटिव्स के लिए ऐड है वो, न्यूज़पेपर का ऐड। लेकिन प्लेज में संदीप महेश्वरी ने कहा था कि मैं कभी अपने सेशंस के चार्ज नहीं करूंगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया दोनों आपस में, बहुत तगड़ा वाला। तो ये पहले समझना यहाँ पे आवश्यक है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि उन्होंने पहली चीज़ तो स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज नहीं किया। उसके लिए हमें सबसे पहले उनको कि स्पिरिचुअलिटी के सेशंस नहीं ले सकते आप ये ले सकते हो कि आप बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स में उन्होंने निकलवाया था। लेकिन एक जो मेरे अंदर ये गुस्सा कि अगर आपने निकलवाया था तो आप हिंदुस्तान टाइम्स में आपने ठीक है निकलवा लिया ऐड, और ऐड में आपने लिख दिया कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए ऐड है ये, बिजनेस कंसल्टिंग फॉर टॉप एग्जीक्यूटिव्स, यानी बड़े एग्जीक्यूटिव, यानी जो बड़े जो टीयर के लोग हैं उनके लिए है। तो उसका एक जो वर्णन है वो आज के वीडियो में संदीप महेश्वरी करने वाले हैं। कि प्रिडिक्शन पहले ही से सुन लो, मतलब मैं बिना एस्ट्रोलॉजी के आपको बता रहा हूँ क्या होने वाला है। आज जो है वो और एलिगेशंस लगाएंगे संदीप जी, और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो है स्कैम है। बट ये एक्चुअली अब स्कैम नहीं रहा। मैं बताता हूँ क्यों। दिस इज नॉट अ स्कैम। ये एक्चुअली स्कैम नहीं है, मैं आपको साबित कर देता हूँ ये अभी इसी वक्त। सबसे पहले तो न्यूज़पेपर वाली बात में जो उन्होंने जो कुछ भी बोला हुआ है कि एग्जीक्यूटिव्स के लिए, वो निकाला। अब क्या हुआ कि संदेह मुझे कहाँ से हुआ कि वो हिंदुस्तान टाइम्स पे डिलीट हो चुका है, और SWOT.com, SWOT.com भी जो वो भी डिलीट हो गया, वो भी डिलीट हो गया। तो अब इसमें चक्कर क्या है, सारा का सारा वो डिलीट हुआ। अब संदेह ये हुआ कि अगर ठीक है, अगर अगर आप जेन्युइन है, देखिए कोई भी आदमी न्यूज़पेपर में ये फीड निकालेगा उसको पहले से ही पता रहेगा कि भाई लोगों के पास ही तो जा रहा है। वो ऐसा थोड़ी है कि वो मार्स में कहीं प्रचार कर रहे हैं, है ना। तो वो उन्हीं के पास जा रहा है। तो अगर वो उन्हीं के पास जा रहा है और आपने कहा कि चलो ठीक है हम एग्जीक्यूटिव्स को केवल सेशन सेल करेंगे, जो हम टॉप मतलब कंसल्टिंग देंगे 9 लाख रुपए की 2 घंटे की गूगल मीट, और 36 लाख रुपए की अगर आप वो ऑफिस संदीप महेश्वरी को आप बुलाते हैं तो 36 लाख रुपए का है। तो ये है उनका ये लिखा था कि बिजनेस कंसल्टिंग फॉर। तो ये तो पहले से अवेयर ही होंगे ना, कि जैसे कि अगर लोगों को पता भी चलेगा तो बोल देंगे देखिए ये तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए है। लेकिन प्लज में उन्होंने ये बोला था मैं नहीं लूंगा पैसा आज तक सेशन से। तो उस चीज़ को उठा लिया विवेक बिंद्रा ने, और उसके बाद उसके ऊपर अटैक किया। लेकिन यहाँ तक सही था। मुझे जो लगता है, मुझे ये लगता है कि इस संदेह जो उठा वो ये उठा कि दोनों वेबसाइट डाउन है, सारी वेबसाइट डाउन, SWOT.com डाउन है इस समय, बंद कर दी। और हिंदुस्तान की जो वेबसाइट है वहां से उन्होंने आर्टिकल का जो पेज है वो भी हटवा दिया, हिंदुस्तान से बात करके, टाइम से HT से बात करके। तो ये जो था ये बड़ा खतरनाक वाला था। और वो ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स हटाएगा नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स को हटवाने का मतलब है कि आपने पैसे दिए होंगे उनको,
वो ऐसे नहीं हटा देंगे हिंदुस्तान टाइम्स। तो लेकिन किसी ने फोटो, किसी के पास पेपर आया होगा तो वो ट्विटर पे पूरा लीक हो गया, और अभी भी लीक ही हो रहा है वो पूरी तरीके से, और कल तक वो भी खुल जाएगा, आपके पास शॉर्ट्स वगैरह आ जाएंगे कि ऐसा है। अब समझ लेते हैं इसके ऊपर जो स्कैम है वो खुलेगा। बिंद्रा खोलेंगे इसके ऊपर जो स्कैम है। अभी स्कैम कैसे नहीं है पहले समझने की कोशिश करिए। तो हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि न्यूज़पेपर जो है वो वेबसाइट से डिलीट हो गया, और उसके बाद फ्रंट पेज, और उसके बाद फिर swot.com बंद हो गया। तो संदेह वहां से उठा कि अगर आप गलत नहीं किए थे तो आपने डिलीट क्यों किया वहां से, पहली चीज तो ये। तो अब वहां पे अगेन एक स्केप्टिसिज्म यानी शक क्रिएट हो गया, नंबर 1। अब नंबर 2, स्कैम कैसे नहीं है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी, जैसे अभी संदीप जी ने एक कम्युनिटी टैब पे पिन किया है एक वीडियो को जस्ट अभी, और वो सुबह तक वो भी हटा देंगे, वो देख लेना तुम। हटा देंगे या नहीं हटाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी हटा देंगे, ठीक है। अब वो वहां से मैंने क्लिक किया तो अयोध्या टाइम्स नाउ करके चैनल खुला, वहां पे एक लड़का बोल रहा है कि हमको बोला था हमको सिखाएंगे और हमको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, पर हमको एंटरप्रेन्योर नहीं बनाया। पहली चीज तो सिखाएंगे और सिखा ही देंगे, घुसा देंगे अंदर आत्मा, ये अलग चीज है। देखो, सिखाएंगे लेकिन तुम सीखोगे नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करो। देखो सिंपल सी बात है, ये स्कैम कैसे नहीं है मैं आपको सिंपल सा क्लियर कर दे रहा हूं। क्लियर है ये बिल्कुल, इस पर कोई डाउट ही नहीं है स्कैम क्यों नहीं है। भाई 1,000 लोगों की ज्वाइनिंग हुई, 1,000 लोगों में 800 लोग सीख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अपंग लोगों को आपने ले लिया। अपंग लोग मतलब क्या? जो लोग एक्चुअली इंग्लिश नहीं जानते, जो लोग एक्चुअली ये नहीं जानते। अब वादे क्या किए थे? वादे ये किए थे सिखाएंगे, अब सिखा दिया। अब सिखा तो हमको भी कोई भी देगा आके। अगर हम कोई बुक पढ़ते हैं आके, अगर मैं कोई बुक पढ़ता हूं तो वो बुक मेरे को सिखा देती है कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब वो जाके मैं करूं, फिर नई प्रॉब्लम आए तो मैं पूछ के वापस कर सकता हूं, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, बेच ही नहीं पा रहा हूं, मेरे अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है। तो वहां पे गलती ये हुई कंपनी से गलती ये हुई अनलीगली, मतलब एथिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने ड्रीम क्लाइंट्स, यानी जो ऐसे लोग जो एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको इंग्लिश आती थी, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा था, जिनको एक्सपीरियंस था, थोड़ा बहुत सेल्स में इंटरेस्ट था, पैसे के लिए नहीं आ रहे थे, पैशन के लिए आ रहे थे। सेल्स में हर आदमी पैसे के लिए आता है, मार्केटिंग हर आदमी पैसे के लिए आता है। पैसे और सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, मार्केटिंग पैशनेट होना चाहिए आपको, ठीक है। तो वो आए, तो अब उसके चक्कर में उन्होंने उठा लिया, तो वो एक एथिकली गलती हो गई कंपनी से, लेकिन लीगली गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया हमने आपसे ये नहीं कहा था कि हम एंटरप्रेन्योर बना के देंगे, हमने ये कहा था हम आपको सिखाएंगे, उससे आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। मे बी माइट भी, है ना, मे बी माइट भी लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये नहीं बोला कि हम एंटरप्रेन्योर बना देंगे आपको, बना ही देंगे, बना ही देंगे, बना ही देंगे, ऐसे नहीं बोला। एंटरप्रेन्योर जो है, हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे, हम आपको एमएलएम सिखाएंगे, हम आपको एफिलिएट सिखाएंगे, हम आपको बिजनेस के फंडामेंटल सिखाएंगे। अब सिखाने के बाद आप बनोगे कि नहीं बनोगे वो नहीं। अब लोगों से जब बात करी इन्होंने 12वीं पास 11वीं पास किसान के बच्चों से, तो वहां पे क्या बोलते हैं, सर हो जाएगा ना। हाँ बेटा आप सीख जाओगे। अब सीख जाओगे और सक्सेसफुल हो जाओ में एक डिफरेंस है। किसी ने ये नहीं बोला होगा कि सक्सेसफुल हो जाओगे, ये मुझे नहीं लगता किसी ने, किसी सेल्स वाले ने बोला ही होगा, या बोला होगा तो वो गलत है अगर बोला होगा। लेकिन प्रमाणित कहां है, कहां से तुम लाओगे? अगर कोई सेल्स, कोई रिकॉर्डिंग आप लाओगे, कोर्ट कहेगा कि बाकी के जो 200-300 लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए उनका क्या? सिंपल चीज है ना, 700 लोग नहीं बन पाए, 300 लोग बन पाए। इस हिसाब से एक काम करो, आप सब मिलके अपने स्कूल में जाके 5th क्लास से लेकर 12वीं क्लास के बीच में जितने भी लोग पढ़े, जाके स्कूल को क्लेम कर दो कि भैया हम तो 90% बैक बेंचर्स थे, हम तो स्कूल से हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई, कॉलेज से हमारी प्लेसमेंट ही नहीं हुई, है ना, आईआईटी हम पढ़े और हम तो 25,000 की नौकरी कर रहे हैं। भाई आईआईटी ने कब ये क्लेम किया? आईआईटी ने कब ये क्लेम किया कि भैया हम आपको बना ही के देंगे? आईआईटी से 20 लाख रुपए वाले पैकेज भी निकले हैं, आईआईटी से 30,000 महीना कमाने वाला आदमी भी निकला है। तो मुझे ये बता दो, आईआईटी को तुम ब्लेम करोगे क्या? सिंपल सी चीज है ना, 100 में से 800 सक्सेसफुल थे। अगर 1000 में से 1000 के 1000 नहीं कर पा रहे हैं, तब वो सब मिलकर कर सकते हैं। लेकिन 1000 के 1000 कहां किया? उनके टेस्टिमोनियल से, साफ साफ टेस्टिमोनियल दिखा। मैंने आपसे क्या बोला था कि काउंटर हो जाएगा ये, वो कुछ ना कुछ काउंटर लाएंगे, अपने ऊपर से ब्लेम हटा देंगे, और ब्लेम है ही नहीं। भैया यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। जब 2020 में मैंने कोर्सेज सेल करना चालू किया, तो कुछ ऐसे लोग आ गए थे जिनको टोन सेंस नहीं थी, जिनके अंदर कंपोजर नहीं था, उनके अंदर एक म्यूजिशियन नहीं था, वो बस इंटरेस्टेड थे।
पर मैंने उनको ले लिया बिकॉज फिर मैंने उनको देखा कि वो सीख ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो अपंग थे, उनका टोन सेंस ही नहीं है। वो टोन सेंस भगवान डाल के देता है संगीतज्ञ को, वो टोन सेंस कभी आ ही नहीं सकता। वो टोन सेंस बच्चे बच्चे के जहन में आता है, बच्चे से बच्चा पैदा होता है उसके अंदर टोन सेंस होता है, ठीक है। ये ब्रेन के अंदर एक न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, वो ऑलरेडी डिजाइंड होते हैं इन अ वे कि हाँ भाई ये बंदा म्यूजिशियन बनने के लिए पैदा हुआ है। आप किसी को म्यूजिक सिखा नहीं सकते हो, आप कंपोजिशन सिखा नहीं सकते, ये क्रिएटिव फील्ड है, इट्स अ वेरी, और सेम मार्केटिंग भी बहुत क्रिएटिव फील्ड है। जब सामने कोई बात कर रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, आपको अंग्रेजी में आता नहीं, आपको सिर्फ, तो ये सब चीजें, तो ये मेरे साथ हुआ था। तो कुछ लोगों ने मेरे को बोला कि ये है वो है गलत है, पार्थ सिंह ये है वो है। तो मैंने क्या किया, मैंने गुस्से में उनको आधा रिफंड कर दिया, 3 लोगों को मैंने रिफंड कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, तूने 8,000 रुपए दिए थे मेरे को ज्वाइनिंग के, तो भाई 4,000 वापस ले ले, खत्म कर दू भाई, 4,000 वापस ले, खत्म, गए, खत्म, ब्लॉक हटा दिया। मैंने कहा भाई ले जा तू। मैंने एक डॉ था, वो उनको साला 25,000 रुपए का डॉ मैंने उनको फ्री में दिया था कहीं से डाउनलोड करके। वो बात अलग थी कि मेरा एक दोस्त था, उसने टॉरेंट लिंक दी थी, वहां से मैंने डाउनलोड किया था, वो ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने उनको रिफंड भी किया, क्योंकि मेरा इतना सर खा रहे थे। फिर मुझे पता चला कि मैं ऐसे लोगों को उठा के लेके आ रहा हूं जो एक्चुअली में, जिनके अंदर टोन सेंस नहीं है। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे ऐसे लोग के साथ काम करना है जो एक्चुअली, लेटर 2 years लेटर, कट बैक टू जंप फॉरवर्ड टू 2 years लेटर, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स मैंने ज्वाइनिंग करी। एक मेरा स्टूडेंट था अविनाश, उससे पहले मॉन्टी था, बहुत सारे स्टूडेंट थे जहां पे मैंने ऐसे लोगों को उठाना चालू किया जिनके ऑलरेडी गले में सुर है, जो ऑलरेडी पैशनेट है। मैं उनके साथ नहीं काम कर सकता हूँ जिनके गले में सुर नहीं है। तो मैंने वहां से काम किया और आज मेरे पास रिजल्ट्स हैं। आप अविनाश के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, सब कुछ है वो। और ऐसा भी नहीं था कि 2020 में जो ये 3 लोग थे जिनको मैंने रिफंड किया था, जो 8,000 रुपये ज्वाइनिंग करी थी, उसमें से जब मैंने रिफंड करना चालू किया तो 2-3 लोग और मांगने लगे। मैंने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा मेरा पूरा है, आपका टेस्टिमोनियल्स आया है मेरे पास, सब कुछ मेरे पास है, मैं नहीं दूंगा आपके रिफंड। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि भाई मैं सबके रिफंड करूंगा क्या? आपने नहीं सीखा। और हुआ क्या, पूरा मंजर क्या था, सबने ज्वाइनिंग करी, 3 महीने तक मैंने कहा मैं सिखाऊंगा, 3 महीने के बाद इन्होंने प्रोजेक्ट्स करना नहीं दिया, इन्होंने असाइनमेंट्स नहीं दिए। आप असाइनमेंट्स तो दो। मैंने कहा कि मुझे मंडे को असाइनमेंट चाहिए, अगला मंडे आ गया, उसका अगले मंडे आ गया, कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा है, उसका अगले मंडे आया, कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा है। मैंने मैसेज डाला, मैंने कहा अगर आपका असाइनमेंट नहीं आएगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि आप इस प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर को सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। आपको असाइनमेंट भेजना पड़ेगा मुझे, क्योंकि असाइनमेंट से हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। अगर A to B नहीं जाएंगे तो बी से D कैसे जाएंगे, बी से E कैसे जाएंगे, F कैसे जाएंगे, G कैसे जाएंगे, पहले आपका यह क्लियर होना चाहिए। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इन लोगों ने टालना चालू कर दिया। और मतलब कुछ लोग थे, कम से कम मान लीजिए अगर 65-70 लोग ज्वाइन करते थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट 8 लोगों ने तो छोड़ ही दिया। शुरू में 5,000-6,000 रुपए दिया और चले गए वो अपना, ठीक है। अब उन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनको मैसेज डाल दिया, मैंने कहा देखिए आपका रिप्लाई नहीं आएगा, आप असाइनमेंट नहीं दोगे तो हम नहीं करेंगे। कहते ठीक है हम बाद में करेंगे, करा ही नहीं, आज तक नहीं किया, ठीक है। 20 लोगों ने किया, क्योंकि 20 लोग हाईली पैशनेट थे, हाईली असाइनमेंट दे रहे थे। रोज हर हफ्ते में 3 असाइनमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए। आपके 3 असाइनमेंट अगर नहीं आ रहे हैं आपके, तो मैं इस चीज का जिम्मेवार नहीं हूं कि आप सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले ही, जब मैं कोई ज्वाइनिंग करता था ना, तो मैं पहले ही बोल देता था। फिर क्या हुआ, 2 महीने, 1-1.5 महीने, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। 3 महीने बाद जब सर्टिफिकेट देने का टाइम आया तो बोलते सर सर्टिफिकेट दे दो। मैंने कहा किस बात का सर्टिफिकेट दे दूं आपको किस बात का सर्टिफिकेट दे दूं मैं? आपने कोई असाइनमेंट किया नहीं। तो बोलते क्या है, कोरोना आ गया था। मैंने कहा ठीक है कोरोना आ गया था, कौन से स्टेज पे कोरोना था आपका? स्टेज 1। तो स्टेज 1 कोरोना अगर आपको हो गया, कितने दिन से लगा? 10 से 15 दिन से ही लगा। आपने तो थ्रू आउट द 3 मंथ्स नहीं किया है, 15 दिन का कोरोना था ना। और आपने मुझे बताया कि आपको कोरोना है, क्या आपने मुझे इन्फॉर्म किया कि कोरोना आ गया आपका? तो कहते नहीं नहीं ये वो। तो ग्रुप में इन लोगों ने मेरे को बना दिया चोर, बोल दिया भाई, एक लड़का था उसने बोल दिया चोर है पार्थ चोर है। मैंने बात की, मैंने कहा एक काम कर, चल ठीक है भाई, चल करते हैं, फिर से करते हैं। 3 महीने के बाद मैंने रीस्टार्ट किया कोर्स। मैंने कहा तुमको मैं 1 महीना और दे रहा हूं, चलो 4 महीने दे रहा हूं। इस 4 महीने, चौथे महीने में तुम मुझे करके दिखाओ, मैं 2 महीने और डबल 6 महीने की क्लासेस दे दूंगा आपको। 3 महीने का कोर्स था, चौथा महीना मैंने फिर फ्री दिया, और इन लोगों ने फिर वही किया। फिर इन्होंने अपना चालू कर दिया भाई, ये हर रोज टालना। अरे भाई चलो, तुम्हें आ नहीं रहा है या नहीं आ रहा, तुम करो तो भाई। तुम्हें नहीं आ रहा तो असाइनमेंट तो दो, गलत असाइनमेंट दो, असाइनमेंट तो दो। नहीं सर, आज नहीं सर, कल है, मम्मी आ गई, शादी में चले गए थे, लड्डू खा रहे थे, पेड़ा खा रहे थे, टट्टी आ गई, ये पेशाब आ गया, ये वो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके फेब और मार्च में आते आते इन लोगों ने मेरा सर खा लिया।
इसने मेरे साथ ये किया, मेरा वो नहीं। मैंने कहा भाई तुमको मैंने एक्सटेंड करके दिया, तुमने नहीं सीखा। फिर मैंने कहा चलो एक्सटेंड कर दोगे, 2 महीने और दे दूंगा, वो भी नहीं हो पाया। अब तुम मैं कैसे सर्टिफिकेट दे दूं तुम्हें? तो बाकी लोगों को मैंने सर्टिफिकेट दे दिया और इन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं क्यों दूं भाई अपने कंपनी का सर्टिफिकेट, जब तुमने नहीं किया, कोई कोर्सेज को असाइनमेंट नहीं किया, एक भी असाइनमेंट नहीं किया। वहां पे बहुत सारे लोग थे जो मौजूद थे एज अ सबूत। तो ग्रुप में 12, हर एक ग्रुप में 12 से 13 लोग होते थे कम से कम, बहुत सारे ग्रुप्स थे मेरे पास। तो हर एक ग्रुप में, तो उन्होंने वहां पे इन्होंने मुझे चोर बनाया। तो उसके बाद मैंने इनको 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया, चोर बोलने के बावजूद भी। चलो ठीक है चोर। तो फिर बोलते हैं कि आपने अभी भी उन्होंने नहीं किया। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चला। इस चीज से मैंने एक चीज सीखी, मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पर सबके ऊपर केस कर रहा हूं, खत्म। कह रहे कर दो ये वो तुम्हारा, मैं देख लूंगा। मैंने कहा करो, एड्रेस भेजो। तो एड्रेस भी नहीं भेजा किसी ने। मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं। मैंने वकील से बात करी। वकील कहता आपने क्या किया? मैंने पूरी सिचुएशन बताई उसको। तो कहता कुछ नहीं है, आपने अपनी तरफ से पढ़ाया, इन्होंने असाइनमेंट नहीं किया, उसके आपके पास प्रमाण है। अगर ये आपको अगर कंप्लेंट डालना है आप डालो पुलिस में कंप्लेंट। लेकिन मेरा अंदर से बस ऐसे ही था कि मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर में। मैंने इनको पैसे ही रिफंड कर दिए। एक आदमी की 5,000 की जॉइनिंग हुई थी, एक आदमी की 6,000 की जॉइनिंग हुई थी, एक आदमी की 7,000 की जॉइनिंग। मैंने सबके पैसे आधे आधे रिफंड कर दिए। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ मुझे? पूरा जो सिनेरियो था ये क्या गलती है? और इस सिनेरियो से क्या सीखा मैंने ये सीखा कि मुझे ऐसे लोगों को नहीं उठाना है जिनका टोन सेंस अच्छा नहीं है। क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि ये एक तो टोन सेंस अच्छा नहीं है, दूसरी चीज ये मेहनती भी नहीं है। कौन मेहनत करे? हाय मेरा 5,000 चला गया, हाय मेरा 5,000 चला गया। और 3 महीने का कोर्स कर रहे हो तुम। म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स 2 लाख रुपए का होता है, और तुम 3 महीने का कोर्स मेरे से कर रहे हो 5,000 6,000 में। उसमें भी तुमको मैंने सॉफ्टवेयर 25,000 का इलीगली दिलवा दिया, वो भी तुमको कोई मतलब नहीं है। उसका भी तुम्हें कोई मतलब नहीं है, उसका भी वो भी तुम लेके चले गए। देखा? तो ये सारी चीजें हुई। इसी वजह से मैं इसमें भरा क्यों पड़ा हूं, इस चीज में क्यों भरा पड़ा हूं मैं इतना रिस्पॉन्स क्यों कर रहा हूं? मुझे पता है कि विवेक बिंद्रा गलत नहीं है। क्यों? गलती यही हुई कि इन्होंने नॉन टोन सेंस वाले लोगों को उठाया। वो लोग जो पैशनेट नहीं है, वो लोग जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिन लोगों को एक्सपीरियंस लेवल नहीं है, जिनका जो अब गांव देहात से किसी को तुम क्रिएटिविटी सिखा दोगे, क्रिएटिविटी किसी को सिखाई नहीं जाती, क्रिएटिविटी आ जाती है। ठीक है? तो ये चक्कर हुआ पूरा का पूरा। अब इससे मैंने सीखा क्या? सीखा ये कि टोन सेंस वाले लोगों को उठाना, पैशनेट लोगों को उठाना, एक्शन टेकर्स को उठाना है। ये मैंने सीखा इनसे। अब ये सब मिलके अगर मैं उसमें से मान लो 60 लोग ज्वाइन किए, 60 में से 7-8 लोगों ने तो छोड़ दिया, मतलब करा ही नहीं कि हम करेंगे नहीं, आप जाओ सर कोई दिक्कत नहीं हमें। उसमें से 3 लोगों ने क्लेम मार दिया। 20 लोगों के टेस्टिमोनियल्स है मेरे पास आज भी। मेरे पास 20 लोगों के टेस्टिमोनियल्स है कि सर मजा आ गया, आपसे जो सीखा सर आपसे सीखा है, जो सीखा है। तो ये है मेरे पास। अब क्लेम करेंगे जाके, अगर ये लोग सब स्कैम के क्लेम करते, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भाई 200 लोगों ने सीखा, 800 ने नहीं सीखा, उससे उनको क्या करें? वो क्या करें भैया? तो इसी वजह से ये बंद कर दिया उन्होंने बिंद्रा जी। अब क्या हुआ? अब आते हैं इन पे, संदीप जी पे। संदीप जी जो है बिजनेस कोचिंग दे रहे हैं पिछले, मतलब नवंबर 20 से उन्होंने बिजनेस कोचिंग दिया और अपने यूट्यूब की हाईलाइट्स करी है अपने न्यूज़पेपर के एड्स में। 26 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, इन सब पे मतलब क्या है कि भाई 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये वो। ठीक है, किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक चीज़ जो पूरी की पूरी जो मुझे चली, अगर हम दूर से देखें तो आप क्यों कंट्रोवर्सी में चले गए? 1 2 3 4 कंट्रोवर्सी आपने करी, 5 कंट्रोवर्सी करी, इसका मतलब आपको कंट्रोवर्सी पसंद है। कहीं ना कहीं आप एडिक्टेड हो कंट्रोवर्सी से, या नहीं भी हो तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब मैं 2021 से क्वेश्चनिंग सेशन से चीख चीख के बोल रहा हूं कि इस आदमी को कुछ मेंटली जो है वो खुश नहीं है। ये आदमी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है इस आदमी को, मतलब इन द सेंस नॉट ही इज मेंटली डिसेबल्ड। मैं कह रहा हूं कि मेंटली कुछ प्रॉब्लम है इनके साथ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही बात करी थी, मैंने कहा था हाँ ऐसा है। तो अब जब मैं गया यहां पे तो वही मैंने बोला था कि सर आप इरिटेट हो रहे, इसी वजह से बोला था। अब लोग हंसने लगे, लो मेरा मजाक उड़ाए। उसके 2 दिन में मैं जब वहां से आया तो मैं इतना गुस्से में था। मैंने कहा जिस आदमी को मैंने अपना आइडल मांगा, आदर्श माना, वो आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है, वहां पे मेरे को चुप करा दिया। पहले बोलते हैं कि भैया ये नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैंने बोला भाई स्पिरिचुअलिटी अगर कुछ नहीं होता है तो भाई एकांत की जो सफरिंग है वो तो खत्म होती है, कुछ तो सफरिंग खत्म होती है। कुछ नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी कुछ होता ही नहीं, जहां आओ वहां वहीं रहते हो। उसके बाद कुछ सेशन में थोड़ी देर बाद आप आके बोलते हो, अभी रिसेंट कुछ सेशन में कुछ होता है, फिर कहते हो नहीं होता, होता है, नहीं होता। वहां लोग बैठे हो मेरे को सुन रहे हैं, तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने बोला होता है। मैंने कहा तार्किक आदमी से लड़ो ना,
अगर आपको सच में मेरे साथ बैठना है, आप मेरे साथ बैठो, मैं आपसे क्वेश्चन उठाऊंगा। आप कहोगे कि भाई ये होता है, नहीं होता, तो आपने ये एक सेशन में आप ये बोलते होता है, एक सेशन में बोलते नहीं हो। आपके साथ क्या हो रहा है मुझे पता है अच्छे से। आपके अंदर जो रस है वो रिलीज ही नहीं हो रहा है, और उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि आपका क्या इवोल्यूशन हो रहा है मुझे बताओ। 2021 के बाद कितने स्पिरिचुअलिटी के ऐसे वीडियोस आ गए जहां पे आपने कहा भाई ये नई बात बोली है, सिवाय बस वही एक चीज रिपीट करने के कि साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस। एक ही चीज रिपीट करने के कि वही सत्य है, वही सत्य है, वही सत्य है, रीइंकारनेशन नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, प्रमाण वर्डिक दे रहे हो आप। ठीक है, तो वही चीज मैंने उठाई थी। जब वही मैं पहले बोलता तो लोग मेरे ऊपर बैशिंग करते थे, भैया तुमने कैसे बोल दिया। उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सीज हुई, पहले उनको पकड़ा, उनसे लड़े, फिर कैरी हल्के में ले गया तो कैरी ने छोड़ दिया। अब विवेक बिंद्रा पे इन्होंने इल्जाम लगा दिया, तो विवेक बिंद्रा इनको क्या छोड़ेंगे क्या? इनके बिजनेस पे आप इतना वैल्यू गिरा रहे हो, किसी की परसीव्ड वैल्यू की। मैं कह रहा हूं कि इस देश की जो जनता है वो नहीं सीखने वाली है। तो इसका मतलब ये क्या है कि कोर्सेज सेल करेंगे तो क्या मतलब, कोर्सेज सेल करें तो क्या हम, आप अगर 2000-3000 का कोर्स ले रहे हो, 50,000 का कोर्स ले रहे हो, तो आपको लगता है आप जिंदगी भर करोड़ों कमाओगे उस 50,000 के कोर्सेज से? आप ये सोच के आते हो क्या कि आप 50,000 का कोर्स मेरे से अगर लेते हो तो आपको जिंदगी भर मैं कमाऊंगा उसमें 50 करोड़, 100 करोड़ निकालोगे? 50,000 लगाओ, 100 करोड़ में कमाओ। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी स्कीम होती है? ऐसा कोई कोर्स नहीं है इस दुनिया में। मैंने आज रसल ब्रंसन के इतने सारे कोर्सेज देखे, 22-22 लाख रुपए के कोर्सेज मेरे पास है उनके। ठीक है, तो क्या मैं 22 लाख कमा रहा हूं? क्यों नहीं कमा रहा? क्योंकि मैं उसको अपने बिजनेस में ट्रांसलेट कर रहा हूं। वो जो बातें हैं वो सब चीजें मैं कर रहा हूं। तो ये चीज ऐसे थोड़ी होती है। क्या मैं रसल ब्रंसन को गाली देता हूं क्या बैठ के कि अरे यार 25 लाख रुपए कोर्स मैंने देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं? मुझे पता है वो बात सही बोल रहा है उसमें सारी चीजें, लेकिन अपने में कैसे ट्रांसलेट करोगे? सो इट इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग हाउ यू आर, इट्स वर्किंग, इट्स गोइंग टू वर्क इनसाइड योर बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज, इट्स अबाउट द observation and questioning. Again, it is about observation and questioning. You stay with that one question, that how the hell this person is not converting. You stay with that question, the answers will come, but you don't write that fucking question. You never write that question and you expect कि हाँ पता नहीं कुछ कोर्सेज ले लूंगा तो कुछ हो जाएगा। गलती यहां से कंपनी से ये हुई कि ड्रीम क्लाइंट्स के साथ काम नहीं किया। पर ड्रीम क्लाइंट्स के साथ काम तब करना होता है जब आप वन ऑन वन कर रहे हो किसी के साथ, कोर्सेज में नहीं कर रहे हो। ये भी एक चीज याद रखना। तो ये चीज होती है सारी की सारी। अब इसमें एक और चीज फटी कि जब अब रिसेंटली अभी बिंद्रा जी ने एक बात बोली कि बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। मैं शुरू से ही, मुझे पता था, मैंने यूट्यूब में डिस्क्लोज कर देना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता है लोग थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं कि ये स्कैम है ही नहीं, ये स्कैम है नहीं। मैंने वीडियो चालू ही नहीं किया था, मैंने कहा ये जो पूरी बातें ये सब बेबुनियाद बातें, ये जो इल्ज़ाम लगे ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि 100 में से 800 नहीं जीत पाए, 200 तो जीत गए। ये तो ज़िंदगी का रूल है। आपको क्या लगता है 1000 में 1000 जीतेंगे? 1000 में 800 नहीं जीतेंगे, चाहे कितना महंगा कोर्स हो। आप इस कोर्स की वैल्यू कर दो 50 करोड़ रुपए, तो भी 100 में से 800 नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि परीटो प्रिंसिपल अप्लाइड है हर जगह। 100 में से 200 लोग आगे आते हैं। लेकिन हाँ, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर मैं उन 200 लोग के पर्सनालिटी ट्रेट को नोट कर पाऊं और वैसे पर्सनालिटी ट्रेट को ले पाऊं, तो मैं 100 में से एटलीस्ट 700 लोगों को कन्वर्ट करवा दूंगा, 700 लोगों का काम करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं हायर ही ऐसे लोगों को कर रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को बेच ही रहा हूं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा, लेकिन वो पैसिव कोर्सेज है, वो रिकॉर्डेड कोर्सेज है, और वो कोर्सेज जो है 50,000 की उसमें है। तो इस वजह से लोगों को थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई इसमें कुछ सीखने को मिला सब कुछ, लेकिन आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो। आप वो कोर्सेज जो भी हैं वो ठीक है, हर किसी का अपना पढ़ाने का अंदाज होता है। मैंने डैन कैनेडी को पढ़ा, मैंने फ्रैंक कन को इतनी बार देखा है, मुझे इतनी बार बोलते हैं हाँ इतना अच्छा बताया, ये बहुत अच्छा नॉलेज इतनी सारी थी, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया मेरा स्टेप 1 क्या है। लेकिन जब मैंने रसल जी को देखा, रसल ब्रंसन को देखा, तब मुझे समझ में आया मेरा स्टेप 1 क्या है। मैंने डैन हेनरी को देखा, मुझे स्टेप 1 समझ में आया। तब मुझे समझ में व्हाट इज द स्टेप 1, क्या होना चाहिए, माइंडसेट क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है। इट्स नॉट अबाउट just step 1, step 2, step 3, because if you just go with this approach, it's a very neutral approach. It's just like मैंने आपको बोल दिया एक काम कर, यहां से जा शास्त्री नगर में वहां पे मोड़ आएगा, मोड़ से यहां ऐसे आएगा, वहां से गुज्जा, तो तुम शास्त्री नगर तो चले जाओगे, कर तो लोगे, लेकिन फिर कभी भी अगर ऐसा कुछ ऑब्स्टेकल आ गया बीच में, पुलिस ने रोक लिया, तो आप कहोगे यहां तो पुलिस ने रोक लिया, अब क्या करें, ये तो बताया ही नहीं, यहां तो पुलिस ने रोक लिया, ये तो पार्थ सर ने बताया ही नहीं। अरे अपना दिमाग लगाओ,
लेकिन अगर आपको पता है कि सड़क पे कैसे चलना है, पुलिस ने अगर रोक लिया है तो क्या करना है, या पुलिस का नाकाबंदी लगी हो तो किस तरफ से जाना है, कैसे जाना है, ऐसे जाना, तो इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इट्स अबाउट द फंडामेंटल्स, इट्स अबाउट दैट सीइंग दीज थ्री पिलर्स ऑफ सक्सेस। देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ सक्सेस। नंबर वन, everybody, if you want to be very 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 large, if you just not go into get rich quick schemes, कि आपको लगा कि 1-2 महीने का कुछ आ जाए, यहां से सेल आ जाए, वहां से सेल आ जाए, जस्ट डायल ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, इट्स नॉट अबाउट दैट। लेट मी टेल यू, आई यूज दिस वर्ड, इट्स अबाउट एवरी, बट द पॉइंट वन, लेट मी टेल यू पॉइंट वन, सक्सेस का पॉइंट वन समझ लो, एवरी फकिंग बडी मस्ट अटर दिस वर्ड, दिस थ्री वर्ड्स, और मैं अपना नाम भी लूंगा इसमें, आई लव यू पार्थ। ये पहला चरण होता है। जब आदमी ये बोल देता है ना, 80% लोगों को आपने वहीं जीत लिया। अब ये कैसे होता है आई लव यू पार्थ? आई लाइक नहीं, ओके, आई एम इंटरेस्ट, आई लाइक दिस गाय, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस गाय इज गुड, नो, आई लव यू सर, ये आना चाहिए। अब वो आदमी जो भी बोलेगा, 100 में से 80 लोग उसको फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि दे आर इन लव विद हिम। बिकॉज चेट होम्स, अरे तुम लोग को कुछ नहीं पता है, सेलिंग मशीन देखो, एक बुक आई है, सेल्स मशीन करके एक बुक है, शेट होम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनका नाम है शेट होम्स, या शायद उनका नाम शेट होम है, देखूंगा बताऊंगा आपको। पता है उन्होंने क्या बात बोली? वो क्लाइंट के साथ बैठते थे, उनके साथ पेस्ट्री खाते थे, क्लाइंट पार्टी में बुलाता था, क्लाइंट में सारे क्लाइंट की पार्टीज में जाते थे। ठीक है, क्यों? Because they wanted to create that rapport. People don't bloody work with the person whom they don't like, even if they like the product or service. Even if they are into the product or service, they will not work with you because they don't like you. They are stranger to them. They don't like you. They must utter these 3-letter words. I love you. I am attracted to this person. I am interested with this person. I love this guy. I love you, sir. I love you, sir. आई लव 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 लव, ये निकलना चाहिए, ये पहला आएगा, वहीं पे आपने जीत लिया। दिस इज वाई अरिजीत सिंह के लोग कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। वाई कॉन्सर्ट सेल्स आर हायर? बिकॉज एवरीबडी लव्स अरिजीत सिंह। वाई? बिकॉज दे जस्ट लव हिम, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड सम वैल्यू, ही हैज चेंज्ड हिज देयर लाइफ इन सम वे, राइट? सो द फर्स्ट वर्ड इज दैट आई मस्ट मेक यू लव मी। वो कैसे होता है? You make the videos on the YouTube. This is what Bindra is doing. Everybody is doing the same thing. You make them relatable to you. You tell stories. You talk about them. You talk about yourself. You just talk about yourself. You know, this is a very only, see, मेरे पॉडकास्ट सिर्फ 150-300 लोग देखते हैं। मैं आपको रेगुलर बताना चाहता हूँ, और मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस नंबर में। क्यों? क्योंकि हर आदमी को मेरी बात, मैं ओपनली मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा अगर सब सुनने लगेंगे, क्योंकि 2 लाख लोग सुनेंगे, और अगर 20 लोगों ने भी नाटक किए तो वो मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैं बात ही नहीं करता हूं ज्यादा, इसलिए खुल के मैं बात कर ही नहीं सकता, बिकॉज सत्य कड़वा होता है, और सच बता रहा हूं, ये दुनिया सत्य में नहीं जीना चाहती। इसीलिए आईआईटी आपको रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 दिखाती है। वो ये नहीं दिखाती कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग 25,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, आईआईटी के बावजूद भी कर रहे हैं। लेकिन वो क्योंकि तुमको नहीं सुनना है, तुम साले बेवकूफ हो सब लोग, तुमको नहीं तुम, ये दुनिया ऐसी ही है, तुम पागल हो, तुम लोग की जो माइंड है वो कुछ सही से काम नहीं करता, कुछ अजीबो गरीब हो तुम लोग। सत्य नहीं चाहिए तुम्हें, असत्य चाहिए। तो नहीं दिखा सकते कोचिंग सेंटर्स के हमने कितने फेलियर पैदा किए, नहीं दिखा सकते कितने स्कूल्स के हमारे कितने बैक बेंचर्स थे और पीछे जो सुट्टा मारते थे, नहीं दिखा सकते आईआईटी, नहीं दिखा सकते एम्स, या कहीं कोई भी वो कि हॉस्पिटल नहीं दिखा सकता, कोई सर्जन ये नहीं बता सकता कि हमने कितने लोग मारे हैं, कितने लोग हमसे मर गए। सर्जन हमेशा अच्छा दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि तुमको नहीं सुनना है। अगर किसी ने सुना तो दूसरे वाले को अपॉर्चुनिटी कि भाई वो पता क्या बोलेगा, ओ वो वाले स्कूल में जा रहे हो, वो फलाना स्कूल, वो स्कूल, उस स्कूल ने तो खुद बोला है कि हमारे यहाँ 90% फेलियर है और हमारे यहाँ देखो, हमारे यहाँ सब पास है, देखो हमारे कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ क्या बात है, यहीं एडमिशन लो। पेरेंट्स को वही सुनना ही है, तुमको वही सुनना ही है, दिमाग को वही सुनना ही। तुम क्या बात कर रहे हो यार?
100 में से अगर 900 800 लोग नहीं कर पा रहे तो तुम बात क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे 50 करोड़ का कोर्स बेचे भाई, उसने इतना ब्रांड बनाया तो बेचेगा ही ना। वो बात उन्होंने सही कही। एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी कि 200 300 रुपए की फोटो जो होती है, ऐसे ही बहुत सारे फोटोग्राफर्स दिखा दूंगा दिल्ली में जो 700 800 रुपए में भी काम करते हैं और उतना ही अच्छा काम करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है तो उनके रेट्स गिरे हुए हैं। और वही फोटो जब इमेजेस बाजार से निकलती है 70,000 की 60,000 की बिकती है। बात सही है, इट्स अ गुड थिंग। मैं संदीप महेश्वरी कुछ बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि क्या हो गया है, ये चक्कर क्या है। हर चीज में किसी ने कुछ बोला कम्युनिटी डाल दो, उन्होंने कुछ बोल दिया कम्युनिटी डाल दो। वो तो मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया करी थी। आपको याद होगा जब मैं उस वक्त वीडियोस करता था तो उस पर उन्होंने पता क्या बोला था, आजकल बहुत सारे लोग हो गए हैं जो वीडियोस बनाते हैं, ऐसा बोल दिया था। मैं समझ गया था मेरे को बोल रहे हैं। 3,000 व्यूज पे भी उस आदमी को चैन नहीं है। वो तो ज्यादा थे नहीं। जैसे इसके आचार्य के 55,000 के ऊपर गया साउंड ऑफ साइलेंस वाला, तो उस पर उनको प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन जैसे अनपॉपुलर को है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। 10,000 15,000 पे, और मेरे को तो 3,000। मैं ब्लॉक डू संदीप महेश्वरी चैनल से, आपको पता है। मेरा जो माइंड वाला चैनल है वो ब्लॉक नहीं है, पार्थ सिंह वाला चैनल ब्लॉक्ड है। नीचे कमेंटिंग में ब्लॉक्ड हूं मैं वहां पे, इसलिए मेरे कमेंट नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे कमेंट ऊपर आते थे उन्होंने ब्लॉक कर दिए, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाओगे आप सुन नहीं पाओगे। आपको क्या लगता है जब तक मैं मरूंगा, याद रखना दोस्तों, आज मेरा घमंड हो सकता है आपको लगे या जो बोले, जब मैं मरूंगा तो लास्ट 1,000 साल में वैसा दार्शनिक पैदा नहीं हुआ होगा। जब मैं मरूंगा तो 1,000 साल, चलो 1,000 साल में हो सकता है उसमें वो कबीरदास और वो सब कवर हो जाए, या लेकिन 500 साल, 500 साल में अभी तक कोई नहीं आया होगा। क्योंकि मैं क्यों, अब इसका रीजन भी बता देता हूं कि मेरे से बड़ा दार्शनिक कोई क्यों नहीं पैदा होगा आगे, क्यों नहीं पैदा होगा, बता देता हूं आपको। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? मैं बहुत मुंहफट हूं तो मैं बोल देता हूं, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको सिंपली एक बात बोलता हूं। मैंने सबको सुना है, मैं किसी को नहीं छोड़ता। जहां से ज्ञान बट रहा है वहां से ले लो। क्यों? पहले मैं सुनता हूं आदमी को, मुझे लगता है इस आदमी के बाद में कुछ है, प्रेरित कर रहा है आदमी। जैसे ओशो की कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मैंने कुछ ऐसा सीखा है, मुझे लगता है यार ये बात अच्छी बात इन्होंने बोली। जैसे कुछ ऐसी बातें हैं जो जिससे मैंने सीखी, जैसे कि अब मैं कभी उनके बारे में बताऊंगा, बट अभी इतना डीप नहीं जाऊंगा। कृष्णमूर्ति से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, ऑब्जर्वेशन सीखी है। कृष्णमूर्ति का ही तो मोस्टली जो कंटेंट है उसमें से 10% मेरा 15% कंटेंट कृष्णमूर्ति का होता है, पता आपको क्यों? कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है कि बिना ऑब्जर्वेशन करे आपको प्रमाणित नहीं करता है आपका मन। मतलब क्या, कोई भी गुरु कुछ भी बोल रहा है आपको उस पर संदेह रहेगा हमेशा। इनफैक्ट मैं भी जो बोल रहा हूं आपको पहले उसको अपने अंदर देखना पड़ेगा। अगर मैंने चक्र की बात करी है और चक्र पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो, आपको नहीं है आपको चक्र, तो आप बस ये कहोगे नहीं नहीं संदीप सर ने चक्र के बारे में बात करी थी तो चक्र होते हैं। आप बस यही कह सकते हो, आपने कभी खुद चक्र नहीं देखा। लेकिन अगर मैं आपको खुद चक्र दिखा दूं तो आपको कि यार चक्र होते हैं, अब तो होते हैं, मैं तो मानता हूं होते ही हैं, होते ही हैं, होते ही हैं। तो मैं हमेशा एक बात ये कहता हूं कि ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट थिंग। ये मैंने कहां से सीखा? कृष्णमूर्ति से। फिर रीइंकारनेशन के ऊपर जो बात हुई सबका मैंने देखा, इतना ललचा गया था मैं, लालचाहित हो गया था कि मैंने पूरी पूरी भगवत गीता पढ़ डाली रीइंकारनेशन के लिए, बहुत बार, 8 बार पढ़ चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ओशो का टेक सुना, मैंने कृष्णमूर्ति का टेक सुना, और आज मैं आपसे कह सकता हूं रीइंकारनेशन होता है वैसा जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता, बट होता है, ठीक है। मैं उसके बारे में ऑलरेडी कई पॉडकास्ट कर चुका हूं, मैं इसके बाद जिक्र अभी नहीं करूंगा इतना, ठीक है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है वो है कि सेल्फ एवोल्यूशन कहां है, कहां हो रहा सेल्फ एवोल्यूशन एसएम का? मुझे ये बता दो, 2020 के बाद कोई एवोल्यूशन हुआ? कोई। लास्ट वीडियो कब आई थी? सहज समाधि के बाद कोई वीडियो नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आई, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्यों? क्योंकि दिमाग और कहीं लगा हुआ है। दिमाग कहां लगा हुआ है? यहां लगा हुआ, वहां लगा हुआ, यहां लगा। क्यों लगा हुआ? रस चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला? रस चाहिए भैया। वो कंट्रोवर्सी क्रिएट ही इसी रस की वजह से हुई है, क्योंकि अब एक कुछ माइंड को ऑक्यूपाइड चाहिए करने के लिए। अब वो कंट्रोवर्सी जो हो गई वो ऑक्यूपाइड करी रहेगी इनको। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जिस आदमी के साथ वो लड़ रहे हैं सामने वाले को भी देखना चाहिए। एक विवेक बिंद्रा ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूं, मैं बहुत न्यूट्रल हूं इस चीज में। एक बड़ी अच्छी बात बोली कि आप अगर जज बन रहे हो तो सही से जज बनो। मैंने आपसे क्या बोला था?
मैंने वीडियो में क्या बोला, मैंने यही बोला, मैंने कहा कि बिना सामने वाले का प्रमाण रखे हुए आप कैसे किसी वर्डिक्ट पे आ सकते हो, इतने बड़े वर्डिक्ट पे, कि भाई आदमी स्कैम कर रहा है। स्कैम कर रहा है। अब अगर तुमको मैंने सिखा दिया और तुम खुद ही ढपोर संख हो, तो तुम खुद जानो ना। और उसके बाद ठीक है, एक टाइम होता है, 6 दिन का, 8 दिन का, 30 दिन का टाइम होता है मनी बैक गारंटी का, उसके बाद नहीं होती। एक बार मैं ऐसे ही अभी रिसेंटली अमेरिका से एक बुक मंगा रहा था, रसल ब्रंसन के ऑफिस से, तो वो रास्ते में इंपोर्ट में फंस गई। वो कह रहे हैं आपका नाम पार्थ सिंह लिखा हुआ, मेरा आईडी पे नाम कुछ और है, मेरा दूसरा नाम है, मेरा नाम दूसरा नाम है मतलब आईडी पे। तो कह रहे हैं आपका नाम आईडी पे कुछ और है। तो मैंने कहा नहीं, उस पर नहीं हो पाएगा। नहीं, आपका इसका आईडी नहीं है आपके पास। तो रिटर्न हो गई, 750 रुपये बर्बाद हो गए। वो बर्बाद हो गए, पैसे आज तक नहीं आए। तो मैंने उनको 10 मेल डाले, आज तक मेल का रिप्लाई नहीं आया। तो क्या करूं मैं, सबको स्कैम है बोल दूं? स्कैम है, मेरी गलती थी ना, मैंने क्यों नहीं डाला? ठीक है, तो अब समझना पड़ेगा कुछ हमें कि उन्होंने एक बात बोली कि अगर, बड़े अच्छी पॉइंट बोली कि भाई अगर तुम जज कर रहे हो तो तुम जज करो ना सही से। जज का काम क्या होता है? दोनों को बुलाना, क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, प्रमाण रखना, प्रमाण को क्रॉस चेक करना, दोनों का सफाई सुनना। हर एक गुनाह, चाहे आदमी बेगुनाह हो चाहे गुनहगार हो, उसको सफाई देने का हक है। आप उसकी सफाई ही नहीं सुन रहे हो, आपने ब्लॉक कर दिया। हाँ ठीक है, उनकी बात अलग है कि 6-7 बजे के बाद उन्होंने घर पे भेज दिया एक बंदे को, ठीक है, तो भाई ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब वो भी उनकी गलत थी कि 6-7 बजे के बाद नहीं भेजना चाहिए, लेकिन गलत सही क्या होता है यार? एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात बता दो, इस दुनिया में कौन ऐसा है जो कोर्सेज बेच रहा है और 100% कस्टमर ने अप्लाई कर दिया? अप्लाई तो आपके हाथ में है ना, मेरे हाथ में थोड़ी अप्लाई। मैं आपसे बार बार वही एक ही चीज बोल रहा हूं। भाई आज मैं आपको मेडिटेशन के ऊपर एक कोर्स बना के भेज देता हूं, अब आप मेडिटेशन करने बैठ ही नहीं रहे हो। मैं वहां पे साफ साफ बोल रहा हूं कि 3 महीने मेडिटेशन करो, 3 महीने मेडिटेशन करो, लेकिन आप बैठ ही नहीं रहे हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। अब आप कह रहे हो हमारा कुछ हुआ नहीं। अरे साले तुम घोंचू हो एक नंबर के, और तुमसे बड़ा घोंचू मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको सेलेक्ट नहीं किया सही से। लेकिन कोर्सेज में कैसे सेलेक्ट करूंगा? 2,000-3,000 रुपए के कोर्सेज में मैं ड्रीम क्लाइंट के साथ काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, अगर मैं 3.5 लाख 4 लाख रुपए आपसे ले रहा हूं और 1-on-1 दे रहा हूं आपको, तब आई हैव टू मेक श्योर कि यू आर अ एक्शन टेकर। आप अप्लाई करते हो, आप अपना अप्लाइड नॉलेज में बिलीव करते हो, आप थ्योरेटिकल नॉलेज में बिलीव। मैं देखता हूं कि आपका रियाज कितना है, आपका अभ्यास कितना है, क्या आप एक्शन टेकर हो कि नहीं हो। ये सब चीजें मैं देखूंगा। क्या आप पैसे कमाने के लिए आ रहे हो मेडिटेशन के लिए? मेडिटेशन में आप किस चीज, आपका पर्पस क्या है मेडिटेशन में आने का? आप मेरे से क्यों मेडिटेशन, आपकी कहानी क्या है? ये सब चीजें मैं पकड़ूंगा, फिर उसमें से कम 100 लोगों को सेलेक्ट करूंगा 10,000 लोगों में से, कि हाँ ये 100 लोग हैं जिन्होंने 3.5 लाख, अरे 3.5 करोड़, 35 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए ले लूं मेरे से। मतलब मेरे से आपको क्या मतलब है? क्या मतलब है आपको मेरे से? मैं 50 करोड़ ले लूं, मैं 50,000 करोड़ ले लूं, मैं लाखों करोड़ अरबों रुपए ले लूं, मैं पूरी कंट्री का पैसा खा जाऊं, लेकिन मैं मेडिटेशन सिखा जाऊं। मैं बेच रहा हूं अपने हिसाब से भाई। तो ये ऐसे तो फिर बिजनेस बंद करो। 250-250 रुपए की बुक खरीद लो, उसमें से तुम देख सकते हो। अरे भैया 250 रुपए की बुक हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है, हर किसी का इतना अटेंशन थोड़ी है। इसलिए तो कोर्सेज होते हैं 2,500 के। भाई तुमको 250 रुपए की बुक नहीं खरीदनी, तुम 2,500 का कोर्स देखो। कोई एक चीज तो देखोगे। बात सही है कि 250 रुपए की बुक पढ़ सकते हो, लेकिन हर आदमी से आप ये थोड़ी कर सकते हो। अब आपने जो न्यूज़पेपर में एग्जीक्यूटिव्स को ये थोड़ी बोला होगा कि भाई 250 रुपए की बुक पढ़ो। जो न्यूज़पेपर में आ रहा है, चक्कर ये है ना सारा का सारा। तो गलती देखिए यहाँ पे ये बात नहीं है। ऑडियंस हमेशा पता है क्या सोचती है, ऑडियंस को भी थोड़ा समझना होगा। अच्छा ये स्कैम है, वो स्कैमर है, वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो स्कैमर है, नहीं नहीं अब वो अच्छा आदमी है, अब वो स्कैमर है, नहीं नहीं। अरे घोंचू, बीच का कोई रास्ता है क्या? बीच का रास्ता क्या होता है सर? बीच का रास्ता ये होता है कि तुम पोलैरिटीज में जीते हो। तुम घोंचू, बीच का रास्ता ये है कि माइंड कैसे काम करता है पहले ये समझो। बीच का रास्ता ये है कि दुनिया कैसे काम करती है उसको ऑब्जर्व करो। बीच का रास्ता ये है जो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंडीशनिंग कर रखते हैं, इस कंडीशनिंग को अपने माइंड में स्कैन कर पा रहे हो, मॉनिटर कर पा रहे हो? क्या तुम पकड़ पा रहे हो, पिकअप कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर कंडीशनिंग भरी हुई है? नहीं नहीं सर, हम तो जो सोचते हैं वही दुनिया होती है। घोंचू हो तुम। जो तुम सोचते हो वो दुनिया नहीं है, जो तुम्हारे माँ बाप तुमको डालते हो दुनिया नहीं है। ये दुनिया जो है बहुत अलग है। इस दुनिया को कोई मतलब नहीं है तुम्हारी वासनाओं से। अर्थ अपना रोटेट कर रही है, वो सूरज के चक्कर लगा रही, सूरज ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा, सेजिटेरियस ए के। सेजिटेरियस ए पता नहीं चक्कर लगा रहा है, किसी का नहीं लगा रहा, मुझे नहीं पता। मल्टीवर्सेस की थ्योरी चल रही है। स्ट्रिंग ये सत्य है, क्वांटम फिजिक्स सत्य है,
रोटेशन सत्य है। तुम्हारे ये बैठे हुए, शादी 30 के बाद शादी नहीं होनी चाहिए, ये लड़कियां नहीं मिलती हैं, लड़की निकल जाती, 30 के बाद लड़कियां निकल जाती। मैं कहाँ निकल जाती? क्या निकल जाती? वहां हम भी निकल जाएंगे। ये एक अभिषेक करके एक बंदा, अभिषेक उपमन्यु, उसका 30 के बाद लड़कियां निकल जाती, 30 के बाद लड़कियां निकल जाती है, 30 के बाद लड़कियां निकल जाती है, 30 के बाद लड़कियां निकल जाती। मैं कहाँ निकल जाती? जहां निकल जाती वहां हम भी निकल जाएंगे। सिर्फ 30 तक क्यों तुम्हारे लिए? ये क्या है? ये क्या है? शादी करनी ही करनी है, पैसा होना ही होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा होना ही होना चाहिए, वैसा होना ही होना चाहिए, ये सब कंडीशनिंग है, ये सब मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स है। तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है? इससे बाहर आना, इसको देखो, स्कैन करो। घोचुओ, घोचुओ, गुरु को मत सुनो, मेरे जैसे घोचुओं को मत सुनो, अपने अंदर स्कैन करो, पकड़ो, देखो कि कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्वेश्चन करो, बैठो, देखो कि क्या मैं आज, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मैं कैसा फील कर रहा हूं। जब पॉइंट ए आएगा, फिर आएगा पॉइंट बी, फिर आएगा पॉइंट सी, इतने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास, फिर आप कंपेयर कर पाओगे, फिर पाओगे क्या सत्य है, क्या असत्य है। देखो, चक्र की बात हो रही, क्या दिख रहा है, क्या महसूस हो रहा है? चक्र कहां है? दिख रहा है? मूलाधारा पे सेंसेशन होती है, फोरहेड पे सेंसेशन होती, हां सर होती है, तो है। फिर क्या इसमें गलत है? उसके लाइट दिखना चालू हो जाएगी, घूमने वाली लाइट, तो वो भी है। तो सर ये सच में सच चक्र होते हैं? हाँ होते हैं। अब तो अब क्या पूछ रहे हो? अब तो तुम देख रहे हो साफ साफ, मैं साफ साफ देख पाता हूं कि मैं शरीर हूं, मन हूं, एनर्जी हूं या आत्मा हूं। मैं कौन हूं? क्या मैं इनसे भिन्न हूं या मैं ही हूं? तो ये देखना होता है। घोंचू की तरह उनको सुन लिया, फिर उनको सुन लिया, फिर उनको सुन लिया, फिर उनको सुन लिया, ये सब घोंचू है, इंक्लूडिंग मी, ये सब घोंचू है। जो आदमी कह रहा है ना मेरे को सुनो, यही प्रमाणित है, कोई प्रमाण नहीं है। 3 टाइप के प्रमाण होते हैं, जाके पलो पतंजलि में। आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, ये 3 प्रकार के अनुमान होते हैं। आगम प्रमाण वो जो थ्योरी है, जो इतिहास के पन्नों में लिखी हुई, जो वेदांता लिखे, वो आगम प्रमाण है। वो कहता है कि हाँ ये प्रमाण है, पर ये लिखा हुआ प्रमाण है, इसमें आपकी पॉटी नहीं निकलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है अनुमान प्रमाण। फिर आप अनुमान करते हो, ब्लैक होल में ये होता है, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा ये हो सकता है, अच्छा इसके अंदर सेंटर में अलग अलग थ्योरीज आ रही हैं। हर एक चीज़ की, जो चीज़ नहीं जानते हैं उसके बारे में थ्योरीज आती हैं कि ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी, इनकारनेशन की ये थ्योरी है, ये थ्योरी, इनकारनेशन होता है नहीं होता, ये भी थ्योरी है, ये भी थ्योरी, ये भी थ्योरी, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी, मल्टीवर्स की क्या थ्योरी, ये थ्योरी, ये थ्योरी, ये अनुमान प्रमाण है। क्या सिद्ध हो गया? नहीं हुआ। सिद्ध हो गया? नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। कैसे सिद्ध हो गया? आप कह सकते हो ब्लैक होल के अंदर क्या है? नहीं, यह अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? अक्ष मतलब क्या होता है? आंख। आंख मतलब इंटरनल, यानी खुद का देखा हुआ। क्या आप यह कह सकते हो कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं होती? होती है। कैसे कह रहे हो? क्या तुम्हारा गुरु आके बोलेगा, कहेगा तो नहीं तुमको ओवर थिंकिंग नहीं है? नहीं नहीं सर होती है। तो कहां झांक के देखा तुमने? क्या अपने शरीर में देखा या दुनिया में देखा? अपने ब्रेन में झांक के देखा ना। कभी बैठे होगे मेडिटेशन में, हाँ सर ओवर थिंकिंग होती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है घोचुओं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है अनुमान, फिर आगम। तो जैसे कुछ मैं बात कर रहा हूं, यह आगम प्रमाण है, यह थ्योरी है। अनुमान प्रमाण क्या है? मुझे रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं पता, मुझे सूक्ष्म के बारे में पता नहीं है, मैं सूक्ष्म के बारे में अंदाजा लगा रहा हूं, इसको अनुमान लगाना, अंदाज, अनुमान प्रमाण है। तो 3 टाइप से सत्य को निकाला जाता है। एक तो सत्य को देखा जाता है सबसे पहले भन्नाते हुए, तुरंत किताबों में, भन्नाते हुए वीडियो में, भन्नाते हुए गुरुओं के मुंह से। उसके बाद सत्य को देखा जाता है अनुमान लगा के। उसके बाद सत्य को प्रत्यक्ष होकर देखा जाता है। अब आपको विश्वास होगा। इसीलिए तो लोग मानते नहीं है। लोग क्यों नहीं मान रहे भगवान नहीं होते? लोग क्यों नहीं मान रहे? इतनी थ्योरीज क्यों है भगवान की? भगवान ऐसा अदृश्य होता है, भगवान एक होता है, भगवान नहीं होता है, भगवान बहुत सारे रूप होते हैं। क्यों? यह अनुमान प्रमाण है भैया, यह अनुमान प्रमाण है। प्रत्यक्ष क्या है? सामने भगवान खड़े हो जाएंगे, आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, कभी दिख जाएंगे अंदर से तो हो जाएगा। लेकिन घोंचू को समझ में नहीं आता। और पता नहीं जितने भी घोंचूस है ये क्या सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। पतंजलि योग सूत्र को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। पतंजलि से बड़ा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ आज तक। मुझे तो ऐसा लगता है अभी तक का सबसे खतरनाक आदमी जो पैदा हुआ है वो पतंजलि पैदा हुआ है।
उससे ऊपर कोई आदमी, उस आदमी ने सब कुछ लिख दिया। उसने स्टार्ट ही साधना से किया है। पहला चैप्टर अथा योग कुछ अब एंड नाउ योगा ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। देखो मेरे को श्लोक भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो यूजलेस है, यूजलेस है। एक बार एक लड़की आई, कहती तुम्हारी ग्रामर ग्रामर इश्यूज है। मैंने कहा ग्रामर इश्यूज है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही लड़की सरकारी नौकरी वाले शादी कर ली, उसकी इंग्लिश आती नहीं थी उसको, बैंक की नौकरी थी। तो मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कहा आप तुम्हारे पति को ग्रामर इश्यूज क्या? कह रहे नहीं वो तो सरकारी नौकरी थी तो क्या हो गया। मैंने कहा मेरी सरकारी नौकरी तो मतलब मेरा सरकारी नौकरी नहीं था। नहीं तुम्हारा नेचर का इशू है। मैंने कौन सा नेचर? ये तो बात ही नहीं हुई, इंग्लिश की बात हुई थी बस। हो गई पॉटी, निकल आई तुरंत इमीडिएटली। तो पॉटी निकालने के लिए दिमाग का तार्किक होना बहुत जरूरी है। तुरंत पॉटी निकल आएगी आपकी। सबसे पहली चीज, द नंबर वन स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज calming the mind, peaceful mind, which is done with sadhana anadwani सबसे अच्छा है। नंबर टू, start the fucking observation. What do you observe? Not the breast of any other girl, not the buttocks of the girls. Don't observe that, please. Observe your brain. Observe, sit down, check out the state of mind. How am I feeling today? आज मैं उठ गया हूं, अभी मैंने ब्रश किया है, आज मेरा मन कैसा है, चलो चेक करते हैं। गाना लगा के, गाना लगाओ। जैसे आप गाना लगाओगे, गाने के आधे रास्ते तक पहुंचोगे, 2 मिनट का गाना कंप्लीट होगा, आपका ब्रेन तुरंत बता देगा इस गाने को मुझे सुनना है, नहीं सुनना है, या इस गाने को सुनते हुए नाचना है। तो आपको पता चल जाएगा कि आज मेरा स्टेट ऑफ द माइंड कैसा है। आज आपका ब्रेन रसीला नहीं, आपके मन में जो रस है वो कम है। अब उस रस को सिर्फ मेडिटेशन से रिलीज नहीं करना होता है, एंडोर्फिन्स भी बहुत जरूरी हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। पर कई बार ऐसा होता है हम रोज फिजिकल करते हैं, कई लोग जिम करते हैं, उनको नहीं मिलता, उनको साधना की जरूरत है। तो उस रस को आपको डिस्कवर करना है। जो मैं बात करता हूं ना, रस रिलीज करो, रस रिलीज, वो ऐसी बात करता हूं। एक योगी है, एक भोगी और एक रोगी है। योगी जो है, भोगी जो है, वो सेक्स कर रहा है रात में, वो अपना वहां से रस निकालता है, उसको ऑक्सीटोसिन कह सकते हो। रोगी जो है, रोगी यानी जो बीमार है, वो मेडिसिन खा रहा है जिससे जो पेन है बॉडी से वो खत्म हो सके। तो वो रस को वापस ला रहा है, और जो पेन है उसको खत्म करने की प्रयास कर रहा है। ठीक है, 1 सेकंड जरूर रुकिए। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझना क्या है, समझना क्या है, देखो एक तो ये रस है, दूसरा रस ये। अब कि और फिर जो योगी है, जो योगी है वो क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। योगी क्या कर रहा है? योगी अपने अंदर परम रस को निकाल रहा, आत्म रस को निकाल रहा है। एक बात मुझे क्लियर बता दो, इतना भयानक मेडिटेशन के ऊपर बात करी गई हमारे कल्चर में, विवेक बिंद्रा तो नहीं कर सकता, पर विवेकानंदा ने मेडिटेशन के ऊपर तवज्जो दिया, इंपॉर्टेंस दी, महत्वता बताई। उसके बाद कृष्णमूर्ति ने खुद शुरू के कुछ सालों में, 30-40 साल तक उन्होंने काफी मेडिटेशन किया। उनको रेकी की पावर थी उनके पास। रेकी मतलब होता है जब बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो आप किसी के ऊपर हाथ रखोगे उसका जॉइंट पेन सही हो जाएगा, हीलिंग बोलते हैं उसको, इसको रेकी बोलते हैं। उनके पास वो भी पावर थी। कहां से आई? नहीं बात ही नहीं करनी। क्यों बात करनी? पकड़ ही नहीं पाए ना। इसलिए तो मैं कह रहा हूं सबसे भयंकर मैं दार्शनिक हूं पिछले 500 साल में, सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड हूं, चाहे मानो चाहे ना मानो। मैं बता रहा हूं, तुम लोग बोलो चाहे ना बोलो, मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं अभी हूं, मैं कह रहा हूं कि आने वाले 50 साल में, या अगर जिंदा रहा तो 40 साल में क्या होने वाला है। वैसे अभी तक तो हमने 335 या 342 या 343 पॉडकास्ट कर रखे हैं अभी तक। तो जब मरते मरते 30,000 तक शायद हो जाएंगे, या
नहीं भी हुए तो 1 लाख तक हो जाएंगे, पता नहीं, जो भी है। फिर इनसे भी मैंने सीखा, लोगों की मौतों से सीखा। लोगों से मौत से पता है क्या सीखता है? कृष्णमूर्ति की मौत से क्या सीखा मैंने? इस दुनिया में कितने भी गुणगान गा लो, ये दुनिया बेवकूफ थी, है और रहेगी। ये दुनिया कभी अप्लाई नहीं करेगी। कुछ लोग आजाद हो जाते हैं जिनको आजाद होना है। जो नहीं हो रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कलयुग से लड़ने लगूंगा। ठीक है, कि मान लो फिर ओशो की मौत हुई, लोगों ने कहा, अब ओशो ने कहा कि मैं ऐसा दुनिया को ये करना चाहता हूं, कुछ नहीं हुआ। क्या हो रहा है बताओ? कोई सुनता है? आधे से ज्यादा लोग गाली देते हैं ओशो को, उनको समझ में नहीं आया ओशो क्या है। ठीक है, अब लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं अब 2022 आ गया, 23 आ गया, 24 आ गया, हम दुनिया को बदल, कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे क्या बोला है? मैं आपको बहुत बड़ा परम सत्य बताता हूं। ये दुनिया अंधकार में थी, फिर उस अंधकार से प्रकाश पैदा हुआ जिसको सूर्य बोलते हैं। उस सूर्य से धरती निकली, और उस प्रकाश से जीवन पैदा हुआ, यानी प्रकाशित जीवन पैदा हुआ। और उसके बाद ये दुनिया वापस, जैसे कैंडल में लौ बुझती है, वैसे ही वो लौ बुझ जाएगी और वापस अंधकार हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो टाइम एंड स्पेस है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले स्टार सारे खत्म होंगे, फिर एकदम टोटल डार्कनेस में ये दुनिया जाएगी। यही तो हो रहा है। आप एक वीडियो में, एक बहुत अच्छी वीडियो में कभी दिखाऊंगा आपको, आप उसको देखें आराम से बैठ के, स्पेशली मेडिटेशन करने के बाद देखें, आपका दिमाग हिल जाएगा वो वीडियो देख के। आप कहोगे मैं बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूं, एक एक जो चीज दिखाई है वो आप कहोगे हाँ भाई ये सत्य है। क्यों? आपको फील आएगी, नेचर से कनेक्शन फील होगा आपको। आप कहोगे ये कैसी बात हो गई, इकबाल सर ने जो वीडियो दिखा दी भाई, मेडिटेशन के बाद उस वीडियो को देखना चालू कर दीजिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसा जो दिखाया, चुपचाप आराम से हेडफोन लगाइए और आराम से मेडिटेशन करिए, और आराम से पूरी 30-35 मिनट का पूरा शुरू से लेकर एंड तक पूरा दिखा दिया कैसे मरेगा यूनिवर्स। वो वीडियो आराम से बैठ कर देखिए, नाटक मत करिए। ठीक है, उसके बाद वो जो यूनिवर्स है वो अंधकार में जाएगा, और जा किस तरफ रहा है? आप देखो, लोग अंधकार की तरफ जा रहे हैं। प्रकाशित था, सतयुग आया, फिर काल युग, कलयुग जो है वो काल युग है, कल लिखा हुआ है, काल है, ब्लैकनेस है। अरे भैया, ब्लैक हर जगह मेंशन्ड है। अरे भैया क्या बात कर रहे हो यार? कलयुग में काल मेंशन्ड है, महाकाल है, काल है, काली है, ब्लैक एंड व्हाइट है, शिवलिंग काला है। तुम क्या समझते हो? अच्छाई की कोई जीत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ अंधकार जीतता है आखिरी में। इस दुनिया में प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं है। प्रकाश एक रियलिटी है जो अंधकार के ऊपर पैदा हुई है। अंधकार बेस रियलिटी है, जस्ट लाइक साउंड ऑफ साइलेंस। बेस रियलिटी है अंधकार। अंधकार ही भगवान है, अंधकार सत्य है। उसी को हम स्वयंभू बोलते हैं, उसी को हम महाकाल बोलते हैं। समझने की कोशिश करो, वही शिव है, अंधकार ही शिव है। इसलिए शिव जो है वो कब्रिस्तान में पूजा करते थे, इसलिए शिव जो है वो अंधकार के प्रतीक है। अंधकार को शिव शिव जो इसीलिए बोला जाता है। समझने की कोशिश करो, है ना? ये इस दुनिया में कोई अच्छाई नहीं जीतेगी। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ। हम सिर्फ टाइम स्ट्रेच कर सकते हैं। जो चीज 1 लाख साल बाद आने वाली थी, हम उसको 2-3 लाख 4 साल 4 लाख साल बाद ला देंगे। ये समझ जाओ, अंधकार है, अंधकार ही रहेगा। मेरे जो पॉडकास्ट है, जब मैं मरूंगा तो ऐसे जैसे ओशो पॉडकास्ट आते हैं आपके पास, वैसे मेरे आएंगे। या कोई मेरे रील्स देखेगा, कोई अगर मैंने वीडियोस करने स्टार्ट कर दे, वीडियोस आते रहेंगे, वो वीडियोस देखते रहेंगे, लोग मर जाए बस। वो वीडियो कभी कभी लोग देखेंगे, उसके अपनी गर्लफ्रेंड में बिजी हो जाएंगे। एक एक गर्लफ्रेंड नहीं घुमाएंगे, 4-4 लोग का ट्रेंड होगा, 4-4 शादियों। शादियां तो खत्म ही हो जाएंगी अगले 30-40-50 साल में। कोई शादी नहीं करने वाला, शादियां खत्म, शादियों को ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा 30 साल में। और उसके बाद अलग अलग घूम रहे अपना, उसके बाद उसमें भी परेशानी हो रही है, इतना सेक्स कर लिया सब कुछ। लड़कियां बहुत उत्तेजित हो जाएंगी, लड़कियां खुद कहेंगी मुझे सेक्स चाहिए। अभी तो लड़कियां मेरी हिडन है, वो पैसिव हैं, उनको टर्न ऑन करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लड़कियां पैसिव हो जाएंगी, लड़कियां सेक्स के पीछे भागेंगी। अभी लड़के भाग रहे हैं, वैसे लड़कियां भागेंगी, क्योंकि ये चरखा बदलेगा, अभी चरखा पलटेगा। फिर लड़कों की कमी हो जाएगी। जो ऐसी लड़कियां, जब बहुत ज्यादा लड़कियां वाइल्ड हो जाएंगी, तो फिर लड़के की कमी हो जाएगी। लड़के कहेंगे हम कर ही नहीं पा रहे, इसको संतुष्टि नहीं कर पा रहे। क्यों? अंधकार है, अंधकार, वायलेंस। और जब एनर्जी, जब भूख, जब ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, एंगर बढ़ जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, तो इंद्रियां और तृप्त में चली जाती हैं, इंद्रियों और एक्टिवेट हो जाती हैं। और ज्यादा इंद्रियां एक्टिवेट होती है तो वो औरत को एक्टिवेट कर देगी। औरत जो है वो बेसिकली मर्द से ज्यादा हो जाएगी, और मर्द पीछे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंद्री इतनी ज्यादा क्रोधित हो चुकी है कि अब इंद्री कह रही भैया एक काम करो, औरतों का भी एक्टिवेट करो। क्यों? क्योंकि भैया इतना क्रोध है, कहां से लाओगे सुख? सुख लाओगे कहां से? इतना तो क्रोध पैदा हो गया है। दुनिया के सारे लग्जरी, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होगा इस दुनिया में।
ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ नाश में जिएगी, ये दुनिया काल में जिएगी, ये दुनिया महाकाल की है। आखिरी चरम सीमा जो है वो महाकाल है, प्रलय। और प्रलय के बाद जब पूरा सोलर सिस्टम खत्म होगा, सौर मंडल खत्म होगा, पूरी आकाश गंगा खत्म होगी, तो काल में जाएगी, पूरा यूनिवर्स काल में जाएगा, ब्रह्मांड जो है वो काल में खत्म होगा। ये समझना जरूरी है पहले तो। इसका मतलब हम काल की तरफ जा रहे हैं, मनुष्य भी काल की तरफ जा रहा है। और उसके बाद गाना आएगा, इस काल काल में हम तुम करे धमा। तो ये चक्कर है। अब जैसा कि आपने मेरे पागलपंती देखी अभी थोड़ी देर पहले तब से मैं करता चला रहा हूं। अब क्या होगा, अब ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी वगैरह वापस आया ना, आज का जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है उसको सुन लीजिए। आज का जो दिन है, आज ही के दिन सुबह संदीप महेश्वरी टीम कॉल करेंगे, सुबह 11-12 बजे वीडियो शूट होगा, 9 बजे जैसे उनका रेगुलर होता है। रात में अभी मैसेज डाल दिया, वो कलम शूट कर रहे हैं एक नया वीडियो पूरा, वो अभी सोए नहीं होंगे, पूरा तथ्य लिख रहे होंगे बैठ के, क्या लिखना है क्या बोलना है। फिर वो वीडियो आएगी, उसमें वीडियो संदीप, क्योंकि अब एलिगेशंस लगे हैं तो बड़ी जल्दी उनको लगेगा जल्दी से इसको क्लियर करें। और उसके बाद कम्युनिटी तो अब नहीं आएगा, क्योंकि कम्युनिटी अभी तक आना होता तो आ गया होता। लेट्स सी कम्युनिटी आएगा नहीं आया, तो कम्युनिटी आया तो आ गया होता। अब क्या होगा, उसके बाद अपना वो बताएंगे कि हमने न्यूज़पेपर में क्यों निकाला और हमारा ये क्यों, हमारा वो जो भी इल्ज़ाम लगाए थे वो इल्ज़ाम क्लियर होंगे। फिर ये वहाँ से बात करेंगे। वो विवेक बिंद्रा का आएगा 2 से 3 दिन में वीडियो, फिर जैसे 2 से 3 दिन में उनका आएगा, इनका अगले दिन आएगा 24 घंटे में। ठीक है, तो ये ऐसे चलेगी कंट्रोवर्सी। और कंट्रोवर्सी के बाद लास्ट में या तो समझौता होगा या लीगल एक्शन होगा। जैसे लीगल एक्शन होगा, वकील दोनों लोग के आएंगे, दोनों लोग के वकील बोलेंगे सबसे पहले तो आप वीडियो डालना बंद करिए। अब ये कोर्ट के हाथ में चला गया, कोर्ट सीधा बोल देगी भैया वीडियो डालना बंद करो, खत्म करो वीडियो डालना वहां से बंद हो जाएगी। या तो ऐसे होगा, और या तो एक केस जो है बेसिकली, और एक केस खिंचेगा भी लंबा, 1-1.5 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब भी खिंचना, मुझे नहीं पता कब तक खिंचता है। आई थिंक 5 साल 4 साल खिंचेगा। उसके बाद ये लोग अपना बिजी हो जाएंगे, अपना करने लगेंगे, वो अपना करने लगेंगे, और यहाँ बोलना है नहीं, कोर्ट ने मना कर दिया है बोलने से किसी को, वो चलता रहेगा, खत्म। यही कहानी, यही वक्त का चरखा है, चरखा घुमाते हैं, आप अपना घुमाओ, हम अपना घुमाते हैं। थैंक यू, टेक केयर।